Okay, come on. In last class, we are actually discussing about standings. Okay. Ishan. Yeah. Okay, okay. ठीक है. In standings, हम किस बारे में बात कर रहे थे? पहली बात तो हमने standings के अदर नेम्स डिस्कस किए थे. What are the other names? One is Lyra And elastine. These are the two other names of spandex. Spandex की खास बात क्या है? These fibers have excellent कैसी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिसिटी. Elasticity. बिल्कुल सही कहते हैं. These fibers have excellent elasticity. अब जिनमें What do you know about elasticity? पहले तो ये बताएं. क्योंकि अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो फिर हमको ये नहीं पता क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सर मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेची होता है, हम उसको जितना भी स्ट्रेच कर ले वो अपने शेप में आ जाता है, जैसे वो रबर बैंड होता है ना. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो रबर बैंड को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं. अगर वो फोर्स जैसे ही हम रिमूव करेंगे वो जो फाइबर है वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा, रीगेन कर लेगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है. इलास्टिसिटी के लिए सबसे बढ़िया चीज किस लिए बनाया जाता है? ये सूटेबल फॉर मेकिंग किस चीज के लिए? स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के लिए. तो तुमने देखा ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स स्किन टाइट होते हैं. यस सर. पूरा स्किन से चिपक जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब तुम पहनते हो तुम स्ट्रेच कर रहे हो और जैसे ही तुमने उसको पहन लिया तो वो क्या होता है तुम्हारी बॉडी के साथ में स्ट्रेच हो जाती है क्योंकि एक्चुअल शेप उसकी काफी स्मॉल होती है. तो सुटेबल फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. ठीक है. या तो समय कई बार क्या करते हैं हम, जो स्पेंडिक्स होता है इसको अदर फाइबर्स के साथ भी मिक्स करते हैं ताकि उनके अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए? प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आ जाए. ठीक है. तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्पेंडिक्स इज मिक्स्ड with other fibers like cotton. ठीक है. हम उसको कॉटन के साथ मिलाएंगे तो कॉटन के अंदर भी कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी. उससे कैसा मटेरियल जनरेट होगा? सिर्फ स्ट्रेची मटेरियल. अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, खुल जाएगा. इसीलिए जो स्पेंडिक्स होती है तो उसको हम कॉटन के साथ में मिक्स करते हैं तो ये जनरली हेल्प करती है ऐसी टी शर्ट बनाने में जो काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है. क्या होती है? विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी शर्ट्स एंड कैप. क्या बनाने में हेल्प करेगा? ठीक है. बात तो समझ में Yes, आपको? ऐसी कोई बात जो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आपको समझ में ना आई हो? क्लियर? yes अब इसके sir. यूजेस पढ़ लेते हैं. तो यूजेस में आप नोटिस करोगे कौन सी टाइप की बनती है?
सॉरी, सर कैप कैसे टाइप की बनती है, मतलब स्ट्रेचेबल कैप्स काफी सारे सर आपने जो देखे होंगे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ आती है। हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम से जैसे ही कैप्स होती है, काफी सारे अपने सरदार वगैरह देखोगे, वो काफी ज्यादा वैसे कैप पहनते हैं, स्ट्रेचेबल। यस सर। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसे पहन के पूरा ऐसे सिर पे कवर हो जाती है, रबर बैंड टाइप की। प्रॉपर नेम तो मेरे को भी यस याद नहीं आ सर। रहा, बट मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिर इसके हम यूजेस पढ़ेंगे, तो कुछ यूजेस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और कुछ यूजेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो किस चीज के लिए इसका यूज होगा? फॉर मेकिंग स्विमिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, किस चीज में यूज होगा? टी शर्ट्स टी एंड, शर्ट कैप। बिल्कुल सही। और जो रेसलिंग वियर्स होती हैं, रेसलिंग वियर्स जो भी हमारे अभी कॉमन ओलंपिक में जाएंगे, तो रेसलिंग करते टाइम जो वो पहनते हैं, वो जो ड्रेस होती है, कॉस्ट्यूम होती है, वो भी किस मटेरियल से बनी होती है? स्पैंडेक्स से। तो बस ये सारी बातें हम यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर मेकिंग स्विमवेयर, फॉर मेकिंग स्विमवेयर कॉस्ट्यूम। यहाँ पे भी रोक रखे हैं, इसको भी ठीक कर देना। For making swim costumes, second, caps and t-shirts and wrestling wears। ठीक है, यहाँ तक सब में है आपको? यस सर। तो ये क्या था, ये सारा का सारा स्पेंडिक्स के बारे में। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करेंगे कोरोसिल के बारे में। ठीक है, कोरोसिल सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो ये नोट डाउन हो जाए तो बता देना मेरे को, प्रियांशु, ईशान और सात्विक। डन। जैसे किसका रिप्लाई आया ये? ओके, जिनमें आपका यस सर डन। ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी, कोरोसिल के बारे में। सर कोरोसिव या फिर कोरोसिल्क, क्या बोला सर आपने? कोरोसिल, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो कोरोसिल के बारे में सबसे पहली बात आपको जाननी है, जितने भी वाटर प्रूफ या फिर एयर प्रूफ मटेरियल होते हैं, वो किससे बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं? कोरोसिल की हेल्प से। कोरोसिल। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो हम यही लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? यही लिख लेंगे, इट इज वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। इट इज waterproof as well as
एयर प्रूफ फाइबर होता है हमारा, ठीक है। अब जहां पर भी हमको वाटर प्रूफ या एयर प्रूफ करना है, वहां पर हम कौन से मटेरियल का यूज करेंगे? कोरोसिल। बिल्कुल सही, ठीक है। सर तो अब एयर के तो कांटेक्ट में आता होगा ना, फिर कैसे एयर एयर प्रूफ का मतलब क्या होता है कि बाहर की हवा अंदर ना जाए और अंदर की हवा बाहर ना जाए फाइबर के थ्रू। तो लेट्स मैंने कॉटन की टी शर्ट शर्ट पहन रखी है, तो अब बाहर से हवा तो बाहर से अंदर भी जा सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है। अगर बाय चांस यस सर। मैंने कोरोसिल की शर्ट पहनी होती तो फिर एयर पास नहीं हो पाती, ना ही वाटर पास हो पाता, ठीक है। आप सबने देखा होगा रेन कोट। रेन कोट सर में क्या? क्या? रेन रेन कोट, कोट, रेन यस कोट। सर। हाँ, तो रेन कोट में क्या पानी अंदर चला जाता है? नहीं जा पाता। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाटर प्रूफ है। जनरली हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं जिनको वाटर प्रूफ करना होता है, तो उनको किसकी कोटिंग से करते हैं वाटर प्रूफ? कोरोसिल। कोरोसिल। तो जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं, लाइक सिल्क फाइबर हो गया, रेयन हो गया, इवन कॉटन हो गया, उनको कोट किया जाता है, उनके ऊपर कोट किया जाता है किसका? कैरोसिल का, ताकि वो क्या बन जाए? वाटर प्रूफ बन जाए। क्या बन जाए? वाटर प्रूफ, वाटर। ठीक है। और दूसरी चीजें, रेनकोट तो हम समझ चुके हैं। दूसरा, बाथरूम जो कर्टन्स होते हैं, आप सबने देखा ना, प्लास्टिक की जो शीट्स होती है, बाथरूम कर्टन्स, काफी सारी मूवीज वगैरह में हम यस सर। नोटिस करते हैं। तो वो जो पॉलिथीन, वो जो फाइबर यूज किया गया है, वो एक्चुअल में कौन सा फाइबर है? कोरोसिल। कोरोसिल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हम किसके अंदर लिख लेंगे? सर इससे अम्ब्रेलास भी बनते होंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, अम्ब्रेला से भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वाटर प्रूफ बनाना है, ठीक है। बात समझ में यस आता है? सर। ये जो बातें, सॉरी ईशान, क्या पूछ रहे हो? पॉलीथीन। हाँ, पॉलिथीन नहीं, पॉलिथीन अलग हो गया। पॉलिथीन पे प्लास्टिक के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला चीज यहाँ पे आ गया, यूज्ड फॉर कोटिंग। इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग fibers of silk, rayon, cotton, to make it waterproof, ठीक है। तो इन सभी फाइबर्स को कोरोसिल से कोट किया जाता है ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए। सर वो कार की सीट्स में भी आजकल यूज करते हैं। हाँ, काफी सारी सीट्स में यूज करते हैं, बट जो कार की सीट्स होती है वो स्पेशली डिजाइन भी किया जाता है। जो अच्छी अच्छी कार्स होती है ना, तो उनमें ब्रीथिंग का ऑप्शन रहता है। अदरवाइज अगर बाई चांस वो कोरोसिल से सील किए जाते हैं, तो आप जैसे ही सीट से उठोगे तो आपकी पूरी बैग स्वेट से भर जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर एयर आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। अभी तो उन्हें पता ना, एयर टाइट है, एयर प्रूफ है, सर वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा फिर। एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अब जैसे ही बैठोगे, कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे? अनकंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो आ जाओ फिर, फॉर मेकिंग, यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेन कोट्स, bathroom curtains, and wall covering.
ठीक है, यहाँ तक सब में आया। तो आपको बस केरोसिन के बारे में यही दो बातें याद रखनी है, इट इज वाटर प्रूफ एंड एज वेल एज एयर प्रूफ, और ये उसके यूजेस होते हैं। क्लियर? यहां पर आते आते हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हमने सारे डील कर चुके हैं। अब हम डील करेंगे पहले तो ब्लेंड फाइबर के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया है, एंड उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक क्लोथिंग। हाँ, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल जो हमने पढ़ चुके हैं सारे सारे फाइबर्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में, और उससे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स के। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। यस सर, डन। ओके, चलो आ जाओ। तो ब्लेंड फाइबर के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको थोड़ा आइडिया दे रखा है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लेंडेड फाइबर। तो आप सबको क्या पता है ब्लेंडेड फाइबर के बारे में, मैंने आपको क्या बता रखा है? सर, एक नेचुरल चीज को केमिकल से वो करा जाता है, एक नेचुरल फाइबर, और उससे एक सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, या नहीं सर, और फाइबर्स को भी नेचुरल फाइबर्स में मिलाया जाता है केमिकल्स के साथ, तो उससे भी एक ब्लेंड फाइबर बनता है, नया फाइबर। चलो थोड़ा सा दूर चले गए, थोड़ा सा दूर चले गए, ऑलमोस्ट सही था। एक्चुअली में क्या होता है, whenever we are talking about blend fiber और blend fiber सेमी सिंथेटिक फाइबर से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये दो बातें जाने। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में हम नेचुरल फाइबर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई की जाती है, और वो सेमी सिंथेटिक फाइबर बनता है। ठीक है, सर, ब्लेंड फाइबर में तो दो फाइबर को मिला के वो एक और अच्छा फाइबर बनाती है, इससे वो उसकी प्रॉपर्टीज ले सके। बिल्कुल, दोनों की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ सके। तो ब्लेंड फाइबर में हम सिंपली दो फाइबर को मिक्स करेंगे, ताकि जो ब्लेंड फाइबर आएगा उसके पास दोनों फाइबर्स की प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह का केमिकल मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, हम दोनों चीजों को मिला रहे हैं, सिंपल उनकी नीटिंग कर रहे हैं साथ में। सर हाँ बोलो। सर एक और बार समझा दो। एक बार बिल्कुल सही। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सेमी सिंथेटिक फाइबर्स और ब्लेंड फाइबर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया था ब्लेंड फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर दो डिफरेंट फाइबर्स को मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, मिक्स। बट सेमी सिंथेटिक के अंदर आप नेचुरल फाइबर को लेंगे, केमिकली उसको मॉडिफाई करेंगे, और जो हमारे पास फाइबर आएगा उसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। आई बात समझ में शान? यस। अब ब्लेंड फाइबर में मैंने पीछे आपको बताया था कि एक फाइबर हम जनरली क्या लेते हैं, नेचुरल फाइबर, दूसरा फाइबर हम क्या लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको नेचुरल फाइबर ही लेनी है और सिंथेटिक फाइबर ही लेनी है, मैं दोनों नेचुरल फाइबर भी ले सकता हूं। ठीक है, चलो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए ब्लेंड फाइबर। तो ब्लेंड फाइबर क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ सर दो, टू डिफरेंट, वो मैं भी सर लिखता दो हूं। वो भी ले सकते हैं, नेचुरल फाइबर भी ले सकते हैं। हाँ, उसका भी एग्जांपल बताऊंगा, वो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट
fibers resulted into, किसमें रिजल्ट करेंगे, resulted in the formation of blend fiber. कौन सा फाइबर हमको मिल जाएगा, ब्लेंडेड फाइबर। सर वो रिजल्टेड है। हाँ, रिजल्टेड, ठीक है। रिजल्टेड ना करके आप रिजल्ट ही लिख लो, ज्यादा अच्छा है। रिजल्ट्स, आप एक काम करो, उसको रिजल्ट लिखे, रिजल्ट्स लिख लो। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ब्लेंड फाइबर मिल जाएगा। जनरली का मतलब क्या है, ज्यादातर टाइम हम क्या करेंगे, नेचुरल फाइबर को सिंथेटिक फाइबर के साथ में मिक्स करेंगे, ठीक है। यस सर। बट ये जरूरी नहीं है कि हमको नेचुरल के साथ में सिंथेटिक ही मिक्स करना है, मैं दो नेचुरल को भी मिक्स कर सकता हूं। क्लियर? यस सर। तो आप एग्जांपल्स देखेंगे ब्लेंड फाइबर के। तो ब्लेंड फाइबर का पहला एग्जांपल आप सब नोटिस करोगे, यहाँ पर हम बात करेंगे फाइबर्स की, कि कौन कौन से फाइबर्स हम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा फाइबर से बना, यानी कौन सा ब्लेंडेड फाइबर से बनेगा। क्लियर? सबसे पहले हम लेंगे पॉलिएस्टर, एक सिंथेटिक फाइबर है। यस इसको सर। मिक्स किया जा रहा है किसके साथ में, कॉटन। कॉटन क्या एक नेचुरल फाइबर है, और ये क्या Yes. बनाएंगे, पॉलीकॉट। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर बाय चांस पॉलिएस्टर की जगह पर हम इसी का एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, टेरेलिन ले ले और उसको किसके साथ में मिक्स किया है, कॉटन के साथ में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सर टेरिकॉट। बिल्कुल सही। क्या बोले थे सर, टेरिकॉट। क्लियर? अब टेरिकॉट हो गया, ऐसा कॉटन हो गया, तो वुल के साथ भी कर लेते हैं, वो क्या हमारा उसके साथ नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, सर वो टेरिवुल बन जाएगा। बिल्कुल सही। अगर टेरिलिन की जगह पे क्या होता है, पॉलिएस्टर होता, तो फिर क्या बोलते से, सर पॉलीवुल। बिल्कुल सही। तो आप नाम देख के ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स मिक्स किए गए हैं। यस सर। अभी तो सर यहाँ पर आपने क्या लिया है, एक सिंथेटिक लिया, दूसरा नेचुरल लिया। अभी तक आपने वो तो बताया नहीं। हाँ ओके। तो अभी तक हमने वो तो डिस्कस नहीं किया जिसके बारे में हम पहले से चल रहे हैं, इसके बारे में सर दोनों नेचुरल हो। ये क्या हमारे पास, कॉटन, कॉटन। कॉटन को मिला देंगे किसके साथ में, वुल। तो ये क्या बन जाएगा, कोट्स वूल। कॉट्स वुल। यस सर, उसका ऐड का। हाँ सर ऐड आता है, सुना सुना सा तो लग रहा है। यस यस, सर। ठीक है, आप सभी ने सुना सर होगा। उसके विंटर वेयर्स बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लेंड फाइबर के बारे में डिस्कस किया, तो मेरे ख्याल से अब किसी को ब्लेंड फाइबर के बारे में डिस्कशन मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर क्लियर। हाँ, तो अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो नोट में कि हम क्या करते हैं, एक फाइबर कौन सा लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर इज मिक्स्ड विद, कौन से फाइबर के साथ में,
नेचुरल फाइबर के साथ में जनरली सिंथेटिक फाइबर को किसके साथ में मिलाया जाता है? नेचुरल फाइबर। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम इसको आगे चलते हैं और इसको इरेज करते हैं, फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। डन। Done? बाकी चिन्मय, प्रियांशु, सात्विक, डन सर। ओके गुड। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़े? सारे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ चुके, और 8th क्लास में, सॉरी 7th क्लास में हम किसके बारे में पढ़ के आ चुके थे? नेचुरल फाइबर्स के बारे में। सर यस, हाँ बोलो। सर सिंथेटिक को सिंथेटिक में नहीं कर सकते ब्लेंड? सिंथेटिक को सिंथेटिक में ब्लेंड करने का फायदा क्या है? कुछ मिले शायद, मे भी, मेरे को बार चेक करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मेरे को चेक करना पड़ेगा। सर और केमिकल बढ़ जाएगा उनमें। गूगल पर देखो, अगर कुछ ना मिले एक बार गूगल बाबा के पास जाओ जरूर, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, नो वरी। हाँ, जिसके बारे में हम प्रॉपर श्योर हैं, हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास बाय चांस अभी तक आ रहे थे नेचुरल फाइबर्स और दूसरे आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, सर नेचुरल फाइबर्स थे तो सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? और जो नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस क्या है? दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? कुछ का एडवांटेज होंगे, कुछ के डिसएडवांटेज। अब नेचुरल फाइबर क्यों प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्यों प्रेफर करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे, घूमते हैं? यस सर। तो पहला चीज तो, जब हमारे पास नेचुरल फाइबर था तो सिंथेटिक फाइबर की रिक्वायरमेंट क्यों आई? कुछ भी याद से तो अपने माइंड में कुछ आ रहा है? क्योंकि नेचुरल फाइबर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल। सर वो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं कि वो सर अबैंडन्ड है, पूरे भरे पड़े हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ शिप्स है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिल्क है, सिल्क मोथ है, ठीक है? यस सर। तो वो तो लिमिटेड अमाउंट में है, क्या पता एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाए। और जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन, डे बाय डे बढ़ रही है, तो हमको तो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट, फाइबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि इसका कम होने वाली है, बढ़ेगी ही। तो जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पा रही थी नीड। तो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हमको कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये प्रॉब्लम क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। तो उन्होंने हेल्प लिए केमिकल्स के और डेवलप किए केमिकल्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर? यस सर। अब दूसरी बात आप सबके सामने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज अबाउट नेचुरल फाइबर एंड अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। हमारे पास नेचुरल फाइबर सॉरी, हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उनकी क्या एडवांटेज है? पहली चीज सर, वो पहनने में कंफर्टेबल है, ठीक है? दूसरी चीज, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, इवन हमारी जो स्किन है उसको प्रॉपर ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। एयर हमारी स्किन से प्रॉपर कांटेक्ट बना के रखती है, ठीक है? और सर वो बर्न होते हैं, पर सिंथेटिक फाइबर थोड़े ऐसे पिघलते जैसे हैं थोड़े। हाँ, मेल्ट होते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक टाइप के मेल्ट होते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो एक पूरा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ फ्लेम। अब दूसरी बात सर, डिसएडवांटेज। जब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, तो ऐसी क्या डिसएडवांटेज है नेचुरल फाइबर के अंदर कि हमको मूव करना पड़ा सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ? सर पहली तो सर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या नहीं है? जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं,
वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है। दूसरी सर, Yes, sir. इनमें से क्या होती है, स्मेल आनी चालू हो सकती है, जल्दी स्मेल आती है, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, मोथ होते हैं, वो इनको खाते हैं तो जल्दी डैमेज कर पाते हैं इनको, कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर के। जब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, इसकी बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब जो जो बातें हमने नेचुरल फाइबर में एडवांटेज में पढ़ी, वही चीजें हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। पहली चीज तो हम पढ़ते हैं एडवांटेज के बारे में सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि हमारा चैप्टर ही सिंथेटिक फाइबर का है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहली बात, हमारे पास जो मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो काफी सारे वेट को हैंडल कर पाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मतलब सर, उनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। इससे बताओ, यानी सिंथेटिक फाइबर्स सर स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंपल वर्ड्स में। Yes, sir. दूसरी बात, जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सर, उनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करें किसी चीज की इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? सर, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर उस मटेरियल पर फोर्स लगाई जाए तो वो मटेरियल स्ट्रेच हो जाएगा, बट जैसे ही फोर्स को रिलीज करेंगे, वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। ठीक है, Sir, हाँ बोलो। sir थोड़ी इलास्टिक तो वुल भी होती है ना नहीं, सर? पर उसकी जो विंटर में जो कैप्स यूज करी जाती है, उनको हम अच्छे से थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी नीटिंग ऐसे की जाती है कि वो थोड़े से स्ट्रेच हो सके। बट जनरली आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे पास ये वूल के क्लोथ्स आते हैं, नेचुरल वूल के क्लोथ्स, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नेचुरल वूल और हमारे पास जो एक्राइलिक होता है, आर्टिफिशियल एक्राइलिक, तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है वूल के साथ। यस सर। तो आप कैसे डिटरमाइन कर पा रहे हो कि ये नेचुरल वूल है, एक्राइलिक है? ऐसे यहाँ पे फंस गई है ना सर वो ज्यादा सॉफ्ट होता है कौन? एक्राइलिक। बिल्कुल सही सर, टच करके देखेंगे तो सर वो सॉफ्ट है। ज्यादातर हमारे जो क्लोथ्स हैं आज के टाइम पर, वो एक्राइलिक के मिलेंगे। विंटर क्लोथ्स, स्वेटर वगैरह आपने देखा होगा ना, अगर वहीं पर नेचुरल वूल आप देखोगे तो उसके अंदर से थ्रेड्स निकल रहे होंगे, देखिए, वो रफ यस होता है सर। काफी ज्यादा टच करने में। इवन काफी सारी जो कैप्स होती है नेचुरल वूल से बनी हुई, अगर हम कैप पहनते हैं विंटर्स में, तो हमारे सर जो हेड है उसमें इचिंग होनी चालू हो जाती है। यस सर। ठीक है, वो नेचुरल वूल में होता है। ठीक है, एक्राइलिक में ऐसा नहीं होता। तो वो सारी सर चीजें वो थोड़ा हम, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब वहीं पर जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो सिंथेटिक फाइबर में हमने क्या बात की कि वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरी बात, आपको सिंथेटिक फाइबर्स का डिटरमाइन करना है, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो रिंकल रेसिस्टेंस होते हैं, उनमें आराम से रिंकल नहीं आते। ठीक है, तो काफी सारे आप फाइबर्स देखोगे, आप ड्रेसेस देखोगे अपने, तो आप उनको ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तब भी रिंकल नहीं आ रहे। बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें रिंकल आना जल्दी आ जाते हैं और काफी इजीली आ जाते हैं। ये सुनो। यस सर। और दूसरी बात, हमारे पास जो नेचुरल फाइबर है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी कंपेयर टू, थोड़े महंगे Yes, sir. होते हैं कंपेयर किसके? सिंथेटिक फाइबर्स के। प्रियांशु, फाइनली आपका सर रिप्लाई आया। सर इसलिए वो लोग, कुछ लोग ब्लेंडेड फाइबर्स को भी इतना महंगा बेच देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नेचुरल बोल के। सर 100% कॉटन चाहिए हमको तो,
हम तो कपड़े को देखते हैं पहले तो कि 100% कॉटन है या नहीं है ना? यस सर। ठीक है, तो तीसरी बात, लास्ट बात क्या थी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव और आराम से मिल जाते हैं। अगर हम मार्केट में जाओगे और अगर आप चाह रहे हो कि मैं नेचुरल फाइबर ले लूं, तो आप कंपेयर को आपको नेचुरल फाइबर ढूंढने में ज्यादा मुश्किल होगी कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। आप किसी भी शॉप पे जाओगे आपको आराम से सिंथेटिक फाइबर मिल जाएंगे, बट अगर आप नेचुरल फाइबर ढूंढने जाओगे तो सिंथेटिक फाइबर्स के मुकाबले ओके 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 प्रियांशु, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। करण सर तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, तो सीरियस ही लेंगे। क्लियर ये नो बात? सर। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? जनरली जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो रफ होते हैं, उनका टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है। हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका टेक्सचर स्मूथ होता है। क्लियर? ये तो सारी बातें सर आपने अच्छी कर दी। किसके बारे में डिस्कस कर लिया? सिंथेटिक के बारे में। सर डिसएडवांटेजेस क्या है फिर सिंथेटिक के बारे में? कुछ तो डिसएडवांटेजेस होने चाहिए, कैसे ना? यस सर। यस डोंट वरी, सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता देता हूँ। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम बात करते हैं किस चीज की, डिसएडवांटेजेस की, तो पहली चीज सिंथेटिक फाइबर्स के बारे सर वो में, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। बिल्कुल सही। सिंथेटिक फाइबर्स का सबसे बड़ी कमी क्या है? वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरी बात, उनके अंदर से बहुत जल्दी स्टिंक यानी बदबू आना चालू हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स को रेगुलरली धोया जाता है। ठीक है, और जल्दी उनमें स्मेल आने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। अगर आप नोटिस करोगे मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, वेरी इजीली मेल्ट हो जाते हैं अगर उनको टेम्परेचर सफिशिएंट मिल जाए तो। ठीक है, वो बर्न नहीं करना चाहेंगे, वो क्या करना चाहेंगे, मेल्ट